शेर मेरे अगरचे सादा हैं, दाद मैं फिर भी खूब पाता हूँ। शेर मेरे अगरचे सादा हैं, दाद मैं फिर भी खूब पाता हूँ। आप लोगों का क्या भरोसा है, अपने बंदे में साथ लाता हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, और बहुत शुक्रगुजार हूँ मुकर्रम मोहतरम सदर साहिब का, बल्कि तमाम उम्र शुक्रगुजार रहूँगा कि इतनी खूबसूरत महफिल में और एक ऐसी मुकाम पे जिसके मैं हमेशा मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि मैं भी जाऊँ, लेकिन बाज़ मजबूरियों की वजह से मैं कभी भी यहाँ पे नहीं आ सका। और सबसे बढ़ के हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ की शफ़क़त और इनायत के आपने इजाज़त अता फरमाई। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ इस इज्तिमा में जैसा कि आज आपने मोहतरम अमीर साहब का ख़िताब सुना, बहुत ईमान अफरोज़, कल भी और परसों भी तो शायरी तो होती रहेगी। एक बात करता चलूँ, हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया था, असल अल्फाज तो मुझे याद बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसका मफ़हूम ये था कि अगर कोई शख्स बीमार हो और वो डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर उसको नुस्खा लिख के दे और वो बाहर आके उस नुस्खे को फेंक दे, उस पर अमल ना करे, तो इसका मतलब ये है कि उसको फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। हमें भी जो हम वक्त की कुर्बानी करके आप सब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, आप सब से भी दरख्वास्त है कि तमाम खिताबात को गौर से सुनिए और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारे महबूब इमाम अय्यदहुल्लाह ताला बिनस्रिल अज़ीज़ का कदम कदम पे हाफ़िज़ व नासिर हो और आपके इरशादात पे अमल करने की तौफीक दे। आज मेरा गला कुछ ख़राब है, इसलिए सिर्फ एक दो गज़लें पढ़ूँगा, उसके बाद दो तीन पढ़ लूँगा और आखिर पे कोई 7-8 पढ़ के बस आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुदब्बर साहब ने इतना प्यारा तारुफ करवाया है, सच्ची बात है, मुझे तो आज खुद पहली दफ़ा पता चला है कि मैं इतना अच्छा आदमी हूँ। तो मुदब्बर साहब का ख़ास तौर पे शुक्रिया। मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए, जैसे अभी मुदब्बर साहब ने बड़ी प्यारी बात की कि शायर का कोई कमाल नहीं होता, ये जो सामीन होते हैं उन्होंने मुशायरे को कामयाब बनाना होता है। लेकिन मेरी शायरी के साथ एक मसला ये है कि मैं संजीदा भी पढ़ता हूँ और मज़ाहिया भी, तो बाज़ औक़ात बच्चों को ख़ास तौर पे समझ नहीं आती कि कहाँ पे वाह वाह कहना है और कहाँ पे हंसना है। एक दफ़ा सदर साहब मैंने संजीदा गज़ल पढ़ी, तो बाद में एक नौजवान कहता कि मुबारक साहब आज तो आपने मुझे बहुत हंसाया है। तो इसलिए अब मैं लोगों को बता देता होता हूँ कि कब मज़ाहिया है और कब संजीदा बात हो रही है। बल्कि हम ऐसे करते हैं कि मुशायरे को कामयाब बनाने के लिए थोड़ा सा एक आपस की अंडरस्टैंडिंग रख लेते हैं, ठीक है। जब मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो इसका मतलब है संजीदा बात हो रही है और आपने वाह वाह कहना है, ठीक है। और जब इस तरफ देख रहा हूँ तो इसका मतलब है मज़ाहिया शायरी है, इस पे हंसना है, ठीक है। याद रहेगा जी? अच्छा, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को कह सकते हैं कि हमें उर्दू अदब से बड़ी दिलचस्पी है। असल में शायरी इसलिए दाद या मुदब्बर साहब ने फरमाया, बात यह है कि एक शायर स्टेज पे आए, उन्होंने कोई 10 अशार की गज़ल पढ़नी थी। एक शेर पढ़ा, सारे लोग चुप, दूसरा पढ़ा, फिर सारे लोग चुप, तीसरा पढ़ा, फिर सारे चुप। उसके बाद उन्होंने गज़ल को तय किया,
जेब में डाला और कहते अच्छा मैं चलता हूँ। बाकी 7 अशार भी तकरीबन इसी किस्म के ही हैं। तो चूँकि वक्त भी बहुत हो चुका है, आज हम कुछ संजीदा शायरी, कुछ मज़ाहिया और उसके बाद हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रुल अज़ीज़ की ज़ात बाबरकत से मुतालिक कुछ वाक़यात। लेकिन खाकसार सदर साहब से दरख्वास्त करेगा कि जब आप फरमाएँ मुझे बता दें, हम उसी वक्त प्रोग्राम को इख्तिताम, क्योंकि ये इसलिए भी कहना ज़रूरी है। एक दफ़ा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अय्यदहुल्लाह तआला बिनस्रुल अज़ीज़ तशरीफ़ फरमा थे, तो खाकसार स्टेज पे आया, मैंने एक गज़ल पढ़ी तो हुजूर ने मुस्कुरा के मेरी तरफ फरमाया बस। मैंने कहा नहीं हुजूर, मेरे पास एक और भी है। मैंने एक और पढ़ी, फिर हुजूर की तरफ देखा, हुजूर ने फरमाया बस। मैंने कहा हुजूर आज तो अल्लाह के फजल से मेरे पास काफ़ी है, मैं एक और सुनाता हूँ। हुजूर ने कहा मैं आपको उस वक़्त से कह रहा हूँ कि अब आप बस कर दें। इसलिए बहरहाल हमारे मुदब्बर साहब नहीं नज़र आ रहे। मुदब्बर साहब आपकी चेयर किधर है? अगर आप एक चेयर हमारे मोहतरम मुदब्बर साहब के लिए भी। असल में मुदब्बर साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब भी बहुत खूबसूरत कहते हैं, और वक्त आएगा कि आप देखेंगे कि खुदा के फजल से पूरी दुनिया में इनका नाम जाना जाएगा। जर्मनी की जमात हर लिहाज से बड़ी ज़रख़ेज़ है, हर लिहाज से बड़ी ज़रख़ेज़ है, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो तबलीग का मैदान हो, हर मैदान में अल्लाह के फजल से बड़ी तेज़ है। तो मैं सदर महफिल की इजाज़त से एक नज़्म पेश करना चाहूँगा कि किसे हिजरतों का मलाल है, किसे हिजरतों का मलाल है, किसे फ़ुरक़तों का ख़याल है, जो गुज़र गई तेरी याद में वही शाम शाम विसाल है। किसे हिजरतों का मलाल है, किसे फ़ुरक़तों का ख़याल है, जो गुज़र गई तेरी याद में वही शाम शाम विसाल है। मेरा ख्वाब था किसी रोज़ तो, मेरा ख्वाब था किसी रोज़ तो मेरी मुंतज़िर यूं बहार हो, जो उठे निगाह झुकी हुई मेरे रूबरू रुख़ यार हो। वही यार के वो जिधर चले वहाँ रोशनी का नज़ूल हो, वही यार के वो जिधर चले वहाँ रोशनी का नज़ूल हो, जो लिखे वो हर्फ मुजीब हो, जो करे दुआ वो कबूल हो। वो शगुफ्ता गुल के जिसे छुए वही शाखे सब्ज़ गुलाब हो, जिसे सोचने की जज़ा मिले, जिसे देखना भी सवाब हो। उसे शायरी से हो गर शगफ मेरा लहजा मिस्ले फराज हो, उसे जाहिदों से हो प्यार तो मेरी हर कदम पे नमाज हो। कभी यूं भी हो वो मुझे कहे तेरी सब दुआएं कबूल हैं, कभी यूं भी हो वो मुझे कहे तेरी सब दुआएं कबूल हैं, तेरे रत जगे हैं सुने गए तेरे खार आज से फूल हैं। कभी यूं भी हो सरे बज़्म वो मुझे ये कहे कि गज़ल सुना, कभी यूं भी हो सरे बज़्म वो मुझे ये कहे कि गज़ल सुना, मैं गज़ल में उसे कहूँ मेरा कुछ नहीं है तेरे सिवा। कभी यूं भी हो सरे बज़्म वो मुझे ये कहे कि गज़ल सुना, मैं गज़ल में उसे कहूँ मेरा कुछ नहीं है तेरे सिवा। कोई दम दरूद वो करके जो मेरे कल्बो जां को निखार दे, कोई दम दरूद वो करके जो मेरे कल्बो जां को निखार दे, वो दुआ भी दे मुझे प्यार से मेरे दो जहां जो सवार दे। जज़ाकमुल्लाह अहसनुल जज़ा। और अब आपके बेहद इसरार पे एक गज़ल पेश कर रहा हूँ।
اور یہ جو غزل ہے اس میں میں اس طرف دیکھوں گا کہ خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. میں اس طرف دیکھ رہا ہوں جناب. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. ذرا سی لغزش پہ توڑ دیتے ہیں سب تعلق زمانے والے. سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. سو ایسے ویسوں سے بھی تعلق بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور مدبر صاحب ایک شعر کہ کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے. اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. کسی کو دینا یہ مشورہ کہ وہ دکھ بچھڑنے کا بھول جائے. اور ایسے لمحے میں اپنے آنسو چھپا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے. خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے. خیال اپنا مزاج اپنا پسند اپنی کمال کیا ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. جو یار چاہے وہ حال اپنا بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر. کسی کی راہ سے خدا کی خاطر اٹھا کے کانٹے ہٹا کے پتھر. پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. پھر اس کے آگے نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا کمال یہ ہے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑ کھڑائے شکست کھائے. لبوں پہ اپنے وہ مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. اور ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں عجزی سے. ہزار طاقت ہو 100 دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں عجزی سے. ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ. اور ایک اب چونکہ آپ بار بار اصرار کر رہے ہیں تو ایک غزل میں پیش کر رہا ہوں کہ دعا کی لو سے میں دیے جلانے والا ہوں. دعا کی لو سے میں دیے جلانے والا ہوں. میں کوئے یار میں جان بھی لٹانے والا ہوں. یہ پھول اس نے مجھے بے سبب نہیں بھیجے. یہ پھول اس نے مجھے بے سبب نہیں بھیجے. یہ پھول اس نے مجھے بے سبب نہیں بھیجے. یہ پھول اس نے مجھے بے سبب نہیں بھیجے. میں اس کی راہ سے کانٹے اٹھانے والا ہوں. میں اس کی راہ سے کانٹے اٹھانے والا ہوں. اور میری نگاہ میں شبنم بھی ایک سمندر ہے. میری نگاہ میں شبنم بھی ایک سمندر ہے. اے میرے دوست میں صحرا سے آنے والا ہوں. اے میرے دوست میں
میں صحرا سے آنے والا ہوں اور میرے قبیلے میں عہد و وفا ہی سب کچھ ہے، میرے قبیلے میں عہد و وفا ہی سب کچھ ہے، تو جان دے کہ میں وعدہ نبھانے والا ہوں، تو جان دے کہ میں وعدہ نبھانے والا ہوں، اور میں اس کی آنکھ کے نشے سے لڑکھڑایا تھا، میں اس کی آنکھ کے نشے سے لڑکھڑایا تھا، میں اس کی آنکھ کے نشے سے لڑکھڑایا تھا، وہ کہہ رہا تھا میں پینے پلانے والا ہوں، وہ کہہ رہا تھا میں پینے پلانے والا ہوں، اور مدبر صاحب ایک شعر آپ کی نظر کہ میں تیرے عشق میں دنیا تو چھوڑ دوں لیکن میں تیرے عشق میں دنیا تو چھوڑ دوں لیکن میں تیرے عشق میں دنیا تو چھوڑ دوں لیکن میں اپنے گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں، میں تیرے عشق میں دنیا تو چھوڑ دوں لیکن میں اپنے گھر میں اکیلا کمانے والا ہوں، کچھ اس لیے بھی زمانے تیری میری نہ بنی، کچھ اس لیے بھی زمانے تیری میری نہ بنی، تو دل کا چین میں آنسو چرانے والا ہوں، تو دل کا چین میں آنسو چرانے والا ہوں، اور مدبر ڈوگر صاحب ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں کہ میں تیرے ہاتھ کی تحریر کیا کروں کہ تو، یہ شعر خاص طور پہ مدبر چوتھائی صاحب کے لیے ہے کہ میں تیرے ہاتھ کی تحریر کیا کروں کہ تو، میں تیرے ہاتھ کی تحریر کیا کروں کہ تو مکر گیا تو میں کس کو دکھانے والا ہوں، مکر گیا تو میں کس کو دکھانے والا ہوں، نہ پوچھ مجھ سے، آخری شعر ہے جی کہ نہ پوچھ مجھ سے زمانے وفا کی اجرت کا، نہ پوچھ مجھ سے زمانے وفا کی اجرت کا، تیری طرح میں کوئی دل دکھانے والا ہوں، دعا کی لو سے میں دیے جلانے والا ہوں۔ ایک غزل پیش خدمت ہے کہ مانا کہ وہ بھی آج تک مانا تو ہے نہیں، مانا کہ وہ بھی، مجھے ویسے ان بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ تھوڑا سا آ رہا ہے کہ ان بچوں کو بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہی، مدبر صاحب تو بہت خوبصورت ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پہ، ہاں جی میں بھول گیا، مدبر مانگڑ صاحب بہت اچھا رواں ترجمہ کرتے ہیں، تو کاش ان بچوں کے لیے بھی کچھ، لیکن مدبر صاحب تو ایسے ہے، ایک جگہ تقریر ہو رہی تھی تو اردو میں صاحب تقریر کر رہے تھے تو انگلش میں رواں ترجمہ کر رہے تھے، تو یکدم وہ اردو والے نے فیض کا بڑا مشکل سا شعر پڑھ دیا کہ نہ گواؤ ناو کے نیم کش دل ریزہ ریزہ گوا دیا، جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا، کرو کج جبی پہ سرے کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ تو وہ جو ٹرانسلیشن کر رہے تھے وہ مدبر صاحب کی طرح ماہر نہیں تھے، وہ گھبرا گئے لیکن گھبرائے نہیں، کہتے ہیں well you know the poet is saying that I am not feeling well, please remember me in your prayer. لیکن غزل پیش خدمت ہے جی کہ مانا کہ وہ بھی آج تک مانا تو ہے نہیں، ہم نے بھی اس کے شہر سے جانا تو ہے نہیں، مانا کہ وہ بھی آج تک مانا
शहर से जाना तो है नहीं, और रखी है कुएं यार की मट्टी संभल के, रखी है कुएं यार की मट्टी संभाल के, इससे बड़ा जमीन पे खजाना तो है नहीं। और कुछ लोग तेरे शहर के खंजर बदस्त हैं, कुछ लोग तेरे शहर के खंजर बदस्त हैं, कुछ लोग तेरे शहर के खंजर बदस्त हैं। मुदब्बर गिल साहब एक आपकी कि कुछ लोग तेरे शहर के खंजर बदस्त हैं, कुछ हमने बाज इश्क से आना तो है नहीं, कुछ हमने बाज इश्क से आना तो है नहीं। और सदर साहब एक शेर आपकी नजर करता चलूं कि मिलते हैं जिस खुलूस से हम हर किसी के साथ, मिलते हैं जिस खुलूस से हम हर किसी के साथ, मिलते हैं जिस खुलूस से हम हर किसी के साथ। वैसे ये इस तरह का जमाना तो है नहीं, वैसे ये इस तरह का जमाना तो है नहीं। और मुरब्बी साहब कुछ इसलिए भी आज तक रूठे नहीं हैं, कुछ इसलिए भी आज तक रूठे नहीं हैं हम, आके हमें किसी ने मनाना तो है, माना कि वो भी आज तक माना तो है नहीं, हमने भी उसके शहर से जाना तो है नहीं। एक गजल आपके बेहद इस रास्ते में पेश कर रहा हूँ कि हम नहीं वो लोग जो तो खत्म हो गया। आदमी के लिए इशारा काफ़ी होता है। एक साहब थे, वो किसी तरह भी मुलाजमत नहीं करते थे, उनकी बेगम उनको बहुत कहती थी कि भाई काम करो, घर में ना बैठे रहो, लेकिन वो जॉब पे नहीं जाते थे। हर जगह जाके ना जॉब पे गलत जवाब देते थे, जानबूझ के गलत जवाब देते थे। और उनको एक जगह उन्होंने फौज में गए, उन्होंने जितने सवाल किए इन्होंने सारों के गलत जवाब दिए, बड़े खुश हुए। वो कहते वेरी गुड, हमें तुम जैसे कोई बंदा चाहिए था जो सोचे कुछ ना, मोर्चे पे आगे बैठा हो और अंधाधुंध फाइल करे। अब ये साहब बड़े परेशान हुए कि मेरी इतनी कोशिश के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकला। बाहर इत्तेफाक से जंग शुरू हो गई, इत्तेफाक से इनको अगले मोर्चे पे भिजवा दिया गया। अब पहली गोली आई तो इनका वो जो फौजी हेलमेट था उसके करीब से गुजरी। ये वापस आए, हेलमेट उतारा, फौजी वर्दी अपने अफसर को कहते सर ये लीजिए, खुदा हाफिज में जा रहा हूँ। वो कहते क्या हुआ है? वो कहते जी अक्लमंद आदमी के लिए इशारे काफी होता है। तो गोली उसके इधर से गुजरी थी, उसने कहा ये काफ़ी है मेरे लिए। तो सदर साहब और मुदब्बर साहब जब भी बात करते हैं तो मुझे होता है कि शायद मुझे अब रुक जाना चाहिए। तो आपके इसरार पे गज़ल पेश खिदमत है कि हम नहीं वो लोग जो नेज़ा उठाकर मार दे, हम नहीं वो लोग जो नेज़ा उठाकर मार दे, हम हैं वो जो रात को सूरज दिखाकर मार दे, हम हैं वो जो रात को सूरज दिखाकर मार दे। और दुश्मने जान सोच लेना हम अबाबीलों के झुंड, दुश्मने जान सोच लेना हम अबाबीलों के झुंड, ये न हो लश्कर तेरा कंकर गिराकर मार दे।
दुनिया में है नायाब से वो लोग जो, आज भी दुनिया में है नायाब से वो लोग जो गालियां सुनकर दुआ दे मुस्कुरा कर मार दे। आज भी दुनिया में है नायाब से वो लोग जो गालियां सुनकर दुआ दे मुस्कुरा कर मार दे। और दुश्मनी जहां तेरी खातिर जहर क्यों लाएंगे हम, दुश्मनी जहां तेरी खातिर जहर क्यों लाएंगे हम, दुश्मनी जहां तेरी खातिर, दुश्मनी जहां तेरी खातिर जहर क्यों लाएंगे हम, तेरे जैसे चार हम गजलें सुनाकर मारते हैं। तेरे जैसे चार हम गजलें सुनाकर मार दें। और दुश्मनी के भी अदब आदाब है दुश्मन मेरे, दुश्मनी के भी अदब आदाब है दुश्मन मेरे। हम नहीं कमजर वो जो घर बुलाकर मारते हैं, हम नहीं कमजर वो जो घर बुलाकर मार दे। और शेर अर्ज किया है जी कि गोलियां खंजर छुरी चाकू ये सब बेकार है, गोलियां खंजर छुरी चाकू ये सब बेकार है। हम बिछड़ जाएं तो दुश्मन को रुलाकर मार दे, हम बिछड़ जाएं तो दुश्मन को रुलाकर मार दे। और आखिरी शेर अर्ज किया है जी, कुछ उदास है कि लोग ऐसे भी मुबारक आ गए हैं शहर में, लोग ऐसे भी मुबारक आ गए हैं शहर में। बहुत उदास है, लोग ऐसे भी मुबारक आ गए हैं शहर में। धूप से छाँव में लाए और लाकर मार दें, धूप से छाँव में लाए और लाकर मार दें। हम नहीं वो लोग जो निज़ा उठाकर मार दें, हम हैं वो जो रात को सूर्य दिखाकर मार दें। शायर आमतौर पे बड़े मासूम, बड़े मासूम होते हैं, और लेकिन वो कोई मौका हर एक शायर गुजरे थे, किसान कपास के पौधे लगा रहा था कॉटन के। शायर इतने बड़े मासूम होते हैं, शायर कहता है ये क्या पौधे हैं, किस चीज़ के, कहता है ये कपड़े, इससे कपड़े बनते हैं। कहता अच्छा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। कहता है इसमें से शलवार का पौधा कौन सा है। तो लेकिन ये मेरे बहुत प्यारे मुदब्बर बहुत प्यारे हैं मेरे, असल में मेरे बहुत अजीज बहुत प्यारे हैं, इसलिए इनसे एक दफ़ा ये कपड़े का थान जो है ये आसमान की तरफ फेंकी जा रहे थे। मैंने कहा मुदब्बर साहब ये क्या कर रहे हैं। कहते हैं मैंने सुना है कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं। तो कहते ईद आ रही है, मैंने कहा 2-3 जोड़े से बने। लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि शायद में मौका बाहर नहीं जाने देते, जो टिपिकल शायर हमारे नहीं, सच्ची बात है हमारे वज़ादार होते हैं। लेकिन आम शायर, एक आम शायरी ऐसे जा रहे थे तो उन्हें एक बोतल मिली, उसको खोला तो अंदर से जिन निकल आया। वो कहता कि आप दुनिया की कोई ख्वाहिश बताएं। कहता यार आप मेरी ताज़ा तरीन गज़ल सुने। और जिन जो था ना वो उड़ के वापस बोतल में चला गया। कहता यार ढक्कन जरा तो टाइट करके बंद करें। एक गजल पेश खिदमत है, वो भी हिजर फसाने दिल में रखने वाला नहीं, वो भी हिजर फसाने दिल में रखने वाला नहीं। मैं भी कौल करार से पीछे हटने वाला नहीं। और कौन है मेरे दुश्मन सज्जन सबको है मालूम। कौन है
سب کو ہے معلوم، میں پردوں کے پیچھے چھپ کر ملنے والا نہیں، اور مجھ سے کہنا جیتنا ہے تو پیار سے مجھ سے جیت، مجھ سے کہنا جیتنا ہے تو پیار سے مجھ سے جیت، تو نے خنجر پکڑا تو میں ہارنے والا نہیں، اس سے کہنا جیتنا ہے تو پیار سے مجھ سے جیت، تو نے خنجر پکڑا تو میں ہارنے والا نہیں، جزاک اللہ، اس سے کہنا جیتنا ہے تو پیار سے مجھ سے جیت، تو نے خنجر پکڑا تو میں ہارنے والا نہیں، اور کاش مجھے وہ چاند کہے آ میرے پاس بھی بیٹھ، کاش مجھے وہ چاند کہے آ میرے پاس بھی بیٹھ، ویسے جب میں بیٹھ گیا تو اٹھنے والا، ویسے جب میں بیٹھ گیا تو اٹھنے والا نہیں، اور میں نے اپنے دل کے خون سے لکھا اس کو خط، میں نے اپنے دل کے خون سے لکھا اس کو خط، اس نے واپس جو لکھا وہ پڑھنے والا، اس نے واپس جو لکھا میں وہ پڑھنے والا نہیں، اور رنگ سنہرا جگمگ آنکھیں سندر روپ سروپ، رنگ سنہرا جگمگ آنکھیں سندر روپ سروپ، ایسے قاتل حملے میں بچنے والا نہیں، ایسے قاتل حملے میں بچنے والا نہیں، اور کسی سے جا کے جلتے گھر کی قیمت پوچھ، اور کسی سے جا کے جلتے گھر کی قیمت پوچھ، میں بازار میں بیٹھ کے آنسو بیچنے والا نہیں، اور میں ہوں عشق قبیلے سے اور دکھ میری میراث، مر جاؤں گا عشق میرا یہ مرنے والا نہیں، وہ بھی ہجر فسانے دل میں رکھنے والا نہیں، میں بھی قول قرار سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، جزاک اللہ۔ میں ہوں عشق قبیلے سے اور دکھ میری میراث، مر جاؤں گا عشق میرا یہ مرنے والا نہیں۔ اب ایک دو نظمیں ہم سنیں گے، جیسا کہ صدر صاحب نے عرض کیا کہ ہم سب کے خوشیاں بھی برابر ہیں، ہم سب کے دکھ بھی برابر ہیں، ہم نے بڑے بڑے مشکل وقت بھی دیکھے ہیں، تو کچھ باقی ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے خاکسار ان نظموں کی طرف جانا چاہے گا، مجھے وقت کی رعایت نہیں ہے جی، کیونکہ مجھے ایک میری بڑی خواہش ہے کہ یہاں پہ اتنے پیارے شعراء کرام موجود ہیں، اور میرے لیے یہ معلوم ہوگی کہ اگر میں ان کو بھی کچھ نہ کچھ سنوں، لیکن چونکہ آپ نے بڑا مجبور کیا ہے، اور نئی کے موضوع پہ ہی ایک اور بھی میری غزل ہے کہ صحرا صحرا کہنے سے گلزار بدلتے نہیں، صحرا صحرا کہنے سے دنیا ہمیں جو مرضی کہتی رہے، اللہ کے فضل سے جو ترقیات کا سلسلہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ صحرا صحرا کہنے سے گلزار بدلتے نہیں، دیکھ کے تیور دشمن کے ہم یار بدلتے نہیں، دیکھ کے تیور دشمن کے ہم یار بدلتے نہیں، اور بات تو یہ ہے بندے کے کردار سے خوشبو آئے، بات تو یہ ہے بندے کے کردار سے خوشبو آئے، گوچی باس لگانے سے کردار بدلتے نہیں، بات تو یہ ہے بندے کے کردار سے خوشبو آئے، گوچی باس لگانے سے کردار بدلتے نہیں، اور گھر کی زینت گھر والوں کی عزت پیار سے ہے، گھر کی زینت گھر والوں کی عزت پیار سے ہے،
लैंड क्रूजर पोशे से घर बार बदलते नहीं, लैंड क्रूजर पोशे से घर बार बदलते नहीं, और जिनकी फितरत में हो डसना डस के रहते हैं, जिनकी फितरत में हो डसना डस के रहते हैं, BA MA करने से अफकार बदलते नहीं, जो है अपने वो अपने हैं, सर्दी हो या गर्मी, हम मौसम को देख के रिश्तेदार बदलते नहीं, हम मौसम को देख के रिश्तेदार बदलते नहीं, और अक्सर तन्हा रह जाते हैं तेज मिजाज वो लोग, देख के चाल जो अपनों की रफ्तार बदलते नहीं, और बारिश की सूरत जो उतरे वो ही लिखे जाएं, उसके बाद मुबारक के अशार बदलते नहीं। जज़ाकल्लाह। और मैंने पिछले दिनों हमबर्ग में था, 2 महीने पहले वहाँ पे जब पढ़ी तो एक साहबाग में बहुत प्यारे बिल्कुल मुदब्बर अठवाल साहब से बहुत प्यारे मिले, कहते मुबारक साहब मुझे भी अदब से बड़ा लगाव है, तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे शहर का नाम लिया है। मैंने कहा मैंने तो आज की गज़ल में किसी शहर का नाम नहीं लिया। वो कहते हैं आपने कहा है कि जिनकी फितरत में हो डसना डसते रहते हैं। एक गज़ल, लेकिन उससे पहले एक दो बातें करता चलूँ। अमीर साहब ने बड़ी बहुत खूबसूरत बातें फरमाई, उन्हें गौर से सुनिए। जो कल इज्तिमा होगा की तकारीर, उसके एक बात चूँकि मैं कुछ बच्चे सामने अपने देख रहा हूँ, बड़े जो हैं वो तो यकीनन हमसे बहुत ज़्यादा कामयाब लोग हैं, उन्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे हैं उन्हें मैं ख़ास तौर पर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बच्चों और नौजवानों, आपने एक कोशिश करनी है अपने वालिदैन की खिदमत में। आज अपने वादा करना है कि मैंने अव्वल आना है। हर बच्चा, हर नौजवान, हर बड़ा वो जहन में यही सोचता रहता है कि इंशाअल्लाह मैंने अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत करनी है, बस मेरे ये काम हो जाए, उसके बाद मैंने ये काम करने हैं। आप यकीन करिए कि एक दिन आता है और आप उठते हैं तो वालिदैन नहीं होते आपके। एक दिन आता है कि जब आप उठते हैं तो आपको पता चलता है कि अब मेरे अब्बा जान इस दुनिया में नहीं रहे या अम्मी जान। इसलिए कभी भी ऐसे वक्तों का इंतज़ार ना करें कि जब मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये करूँगा। अपने आज से अहद करें कि मैंने अपने अब्बा जान की और अम्मी जान की खिदमत में अव्वल आना है, जो मर्जी हो जाए। चाहे मैं सड़कों पे रह रहा हूँ, चाहे मुझे 1000 बीमारियाँ आके रहें, चाहे मेरे हर कदम पे दुश्मन हो, क्योंकि ये दोस्त भी यही हैं, ये महफिलें भी यहीं पे हैं। लेकिन मैंने जैसे अर्ज़ किया कि एक दिन ऐसा आता है कि वो शख्स जो आपको अपने सीने पे सुलाता है वो खुद मट्टी में जा सकता है। आज आपने 2-3 चीज़ों की कोशिश करनी है। मैं बच्चों को कह रहा हूँ, बड़े तो मेरे से ज़्यादा कामयाब हैं, उनसे तो नहीं। आपने ये कोशिश करनी है कि प्यारे हुजूर ज़ाती तौर पे आपको जानते हो, हुजूर को दुआ के लिए इतने बार बार खुतूत लिखे। इस मौजू की तरफ मैं आऊँगा कि कोशिश करिए कि एक घर में फ़ाइल बनाएं जिसमें हुजूर के आने वाले खुतूत के जवाबात रखें। आप कोशिश करिए कि जो आपके हलके के सदर हैं या कायद हैं या सदर जमात हैं या नेशनल सदर हैं, वो ज़ाती तौर पे आपको जानते हो। मैं बच्चों को कह रहा हूँ कि बच्चों, आपको ये नहीं पता कि आप